क्या आपने कभी सोचा है कि सफल लोग आखिर ऐसा क्या अलग करते हैं जो आम लोग नहीं करते? क्या सफलता किस्मत है या मेहनत है या कोई विशेष गुण? नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सफलता के 7 शक्तिशाली नियमों की। वो नियम जो हर सफल व्यक्ति अपने जीवन में अपनाता है। यह समरी एक ऐसी किताब पर आधारित है जो जीवन में सच्चे बदलाव लाने के लिए जानी जाती है। आइए शुरुआत करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। पहला अध्याय है अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए। कल्पना कीजिए आप किसी ट्रेन में बैठे हैं, लेकिन आपको यह नहीं पता कि ट्रेन कहाँ जा रही है। क्या आप आराम से बैठ पाएंगे? क्या आप मंजिल तक पहुँच पाएंगे? यही हाल होता है उन लोगों का जिनके पास जीवन में कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता। लक्ष्य बनाना क्यों जरूरी है? सफल लोग पहले तय करते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, फिर उसी दिशा में काम करते हैं। असफल लोग सिर्फ हालत के बहाव में बहते हैं। लक्ष्य आपके जीवन को दिशा देता है, फोकस देता है और हर दिन को अर्थपूर्ण बनाता है। बिना लक्ष्य के आप ज़्यादा काम कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं मिलेगा। आप हर रोज़ अपने लक्ष्य को लिखें, हर दिन उसे पढ़िए और उस दिशा में छोटे छोटे कदम उठाइए। दूसरा है आत्मविश्वास, सफलता का असली इंजन। आप अपने बारे में जो सोचते हैं वही आपकी हकीकत बन जाती है। यह किताब की सबसे गहरी और प्रभावशाली बातों में से एक है। क्या आपने कभी ऐसे किसी व्यक्ति को देखा है जो बेहद काबिल होते हुए भी आगे नहीं बढ़ पाया? और क्या आपने कभी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसकी योग्यता साधारण थी, लेकिन फिर भी वो ऊंचाइयों तक पहुंच गया? फर्क था आत्मविश्वास का। तो चलिए जानते हैं कि आत्मविश्वास आखिर होता क्या है। अपने आप पर यह भरोसा है कि मैं कर सकता हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं लायक हूँ, वो ही सफलता है। सफलता से पहले आत्मविश्वास आता है, और विश्वास अंदर से आता है, बाहर से नहीं। दैनिक जीवन में हम कई ऐसे गलती करते हैं जिससे हमारा आत्मविश्वास कमज़ोर हो जाता है। हम किसी काम को करते समय हम डर होता है कि हम फेल हो जाएंगे। नकारात्मक सोच और आत्मसंवाद जैसे मुझसे नहीं होगा, मैं हमेशा हारता हूँ, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ। दूसरों की राय पर जीना, लोग क्या कहेंगे अगर मैं असफल हुआ तो? दोस्तों, हम ये तो जान गए कि आत्मविश्वास कम कैसे होता है। चलिए आत्मविश्वास को बढ़ाने के 5 सख्त नियम को सीखते हैं। खुद से पॉजिटिव बात करें। हर दिन अपने आप से कहिए, मैं लायक हूँ, मेरे अंदर क्षमता है, मैं जो चाहता हूँ वो पा सकता हूँ। आपका दिमाग वही मानता है जो आप बार बार कहते हैं, बार बार दोहराते हैं। अपनी सफलता को याद रखिए। हर छोटी बड़ी जीत को एक डायरी में लिखें। ये आपकी सक्सेस हिस्ट्री जो आपको याद दिलाएगी कि आप सक्षम हैं। दूसरे से तुलना करना बंद कीजिए। दूसरों से बेहतर बनने के बजाय खुद के बीते वर्जन से बेहतर बनिए। हर दिन 1% सुधार भी आपको आत्मविश्वास की नई ऊंचाई पर ले जा सकता है। डर का सामना कीजिए। छोटे छोटे चैलेंज लें। डर कम करने के सबसे बड़ा तरीका है उसे छोटा करना और उस पर काम करना।
उदाहरण के जरिए दोस्तों हम समझते हैं। अगर स्टेज पर बोलने से आपको डर लगता है तो शुरुआत 2 लोगों से कीजिए। अब आप जान चुके हैं कि आत्मविश्वास कैसे जीवन बदल सकता है। लेकिन सोचिए, अगर आपके पास स्पर्श लक्ष्य भी है और आत्मविश्वास भी है, फिर भी आप लगातार कुछ समय बाद थक जाते हैं, छोड़ देते हैं या ढीले पड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है कि हम जानते हुए भी लगातार एक जैसे प्रयास नहीं कर पाते? कैसे बनाएं एक ऐसी आदत जो हमें लक्ष्य तक ले जाए बिना रुके? जानिए हमारे अगले अध्याय में। अगले अध्याय को देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो में कमेंट करें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए अपने अगले अध्याय में मिलते हैं। अध्याय 3, अनुशासन। सफलता की आदत है। अनुशासन ही वो पुल है जो आपके लक्ष्यों को आपकी वास्तविकता से जोड़ता है। अब हमारे मन में प्रश्न आता है कि हमारा लक्ष्य निर्धारित है, आत्मविश्वास भी है, लेकिन फिर भी लोग क्यों पीछे रह जाते हैं? इसका जवाब एक है, अनुशासन की कमी। तो चलिए जानते हैं कि अनुशासन क्या है। वो आदतें जो आप तब भी करते हैं जब आपका मन नहीं करता। आखिर अनुशासन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? यह आपको भावनाओं के बहाव से बचाता है। यह आपके आत्मविश्वास को मजबूत करता है। यह धीरे धीरे बड़ी सफलता की ओर ले जाता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका भविष्य आपकी आदतों में छिपा होता है। तो दोस्तों, अनुशासन को अपनाने का 5 शक्तिशाली नियम को जानेंगे। पहला नियम है, दिन की शुरुआत एक नियम से करें। सुबह जैसे शुरू होती है वैसा ही आपका दिन बनता है। सुबह जल्दी उठे, मेडिटेशन या 5 मिनट का शांत समय लें। दिन का टॉप एक टास्क लिखें। दूसरा, एक समय में एक काम कीजिए। एक साथ कई काम करने की आदत ध्यान और गुणवत्ता को मार देती है। सफल लोग एक समय में एक काम पर 100% ध्यान लगाते हैं। तीसरा, अपने दिमाग को अपने वश में कीजिए। जब मन कहे कल कर लेंगे, तब खुद से कहिए, या तो कारण मिलेगा या परिणाम। हर बार जब आप टालते हैं, आप खुद से भरोसा तोड़ते हैं। हर बार जब आप नियम निभाते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है। चौथा, टाइम या रूटीन बनाइए। अनुशासन खुद से नहीं, प्लानिंग से आता है। हर दिन के लिए एक समय सारणी बनाइए और उस पर टिके रहें। पांचवा, खुद को छोटे इनाम दें। जब आप किसी अनुशासन को निभाते हैं तो खुद को सराहें। छोटे इनाम आपके दिमाग को आदत मजबूत करने के लिए प्रेरित करता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के अनुसार, अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलना होगा। अब जब आप जान चुके हैं कि अनुशासन कैसे आपकी आदतों को आकार देता है, तो सोचिए, अगर आपके पास अनुशासन है, आत्मविश्वास है और लक्ष्य भी स्पष्ट है, लेकिन सोचने का तरीका ही नकारात्मक, डर और शक से भरा हो, तो क्या आप वाकई सफल हो पाएंगे? कैसे बदला जाए अपनी सोच का तरीका? कैसे खुद को सकारात्मक दिशा में सोचने के लिए प्रशिक्षित किया जाए? जानिए अगले अध्याय में। अध्याय 4, सकारात्मक सोच। सोच बदलो, जीवन बदलो। जैसा आप सोचते हैं
वैसा ही आप बनते हैं। यह सिर्फ एक कथन नहीं, बल्कि विज्ञान और अनुभव दोनों से सिद्ध सच्चाई है। आपके विचार आपकी पहचान बनते हैं। आपका नज़रिया ही तय करता है कि आप किसी परिस्थिति में समय देखते हैं या अवसर। क्या होती है सकारात्मक सोच? सकारात्मक सोच का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा खुश रहें या हर चीज अच्छे सी हो। सकारात्मक सोच का मतलब है हर स्थिति में समाधान की तरह देखना, सीखना और आगे बढ़ना होता है। तो चलिए जानते हैं कि नकारात्मक सोच के नुकसान। आत्मविश्वास कमजोर होता है, फैसले लेने की क्षमता कम हो जाती है, अवसर सामने होते हुए भी हम उन्हें पहचान नहीं पाते, हम खुद को बार बार छोटा महसूस कराने लगते हैं। सकारात्मक सोच विकसित करने के 5 नियम। अपने विचारों पर ध्यान दें। हर दिन खुद से पूछिए, क्या मेरे विचार मुझे आगे बढ़ा रहे हैं या रोक रहे हैं? जैसे ही कोई नकारात्मक सोच आए, पहचानिए और बदलिए। नकारात्मक शब्दों को हटाइए, जैसे मैं नहीं कर सकता, मैं कोशिश करूंगा, मेरे पास समय नहीं है, मैं इसे प्राथमिकता दूंगा। शब्द बदलिए, सोच बदल जाएगी। खुद को सकारात्मक लोगों से दूर रखिए। आप उन्हीं 5 लोगों के औसत बनते हैं जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं। तो उन लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करते हैं, गिराते नहीं। दोहराने का प्रयोग करें। हर दिन कुछ मिनट आंख बंद करके अपने लक्ष्य को साफ साफ कल्पना करें, जैसे वो पूरा हो चुका है। दिमाग दिमाग इस सोच को असली मानकर उसी दिशा में काम करने लगता है। मुश्किल में भी अवसर खोजें। जब असफलता मिले, खुद से पूछिए, मुझे इससे क्या सीखने को मिला? मैं अगली बार क्या बेहतर कर सकता हूँ? यही सोच आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है। निक कुजिसक, जिनके हाथ पैर नहीं हैं, फिर भी वो दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशनल स्पीकर्स में से एक हैं। उनकी ज़िंदगी में हर चीज़ नकारात्मक लग सकती थी, लेकिन उन्होंने सकारात्मक सोच को अपनी ताकत बनाया। वे कहते हैं, मैंने अपनी कमियों को मौके में बदला, सिर्फ अपने सोचने के तरीके से। अब जब आप जान चुके हैं कि सोच ही आपकी दिशा तय करती है, तो सोचिए, अगर आपकी सोच सकारात्मक है, लक्ष्य स्पष्ट है, आत्मविश्वास और अनुशासन भी है, फिर भी आपको बार-बार असफलता का सामना करना पड़ता है, तो क्या वो सिर्फ किस्मत है या कुछ और? क्या आप जानते हैं, हर सफल व्यक्ति के जीवन में एक और छुपा हुआ गुण होता है जो उसे हार के बाद भी फिर से खड़ा खड़ा कर देता है। जानिए अगले अध्याय में। अध्याय 5, लचीलापन। हार मानना नहीं, दोबारा उठना सीखो। आपका सपना किताब भी बड़ा क्यों न हो, रास्ता हमेशा आसान नहीं होगा। ठोकरें लगेगी, असफलताएं होगी, आलोचना भी मिलेगी, लेकिन जो व्यक्ति हर बार गिरकर फिर से उठता है, वही अंत में जीतता है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि लचीलापन क्या है। लचीलापन का मतलब है असफलता या मुश्किल से टूटना नहीं, बल्कि उससे सीखकर और मजबूत होकर दोबारा खड़ा होना। असफलता से डर क्यों लगता है? समाज की आलोचना से, खुद पर से विश्वास उड़ जाना, दोबारा कोशिश में दर्द और असुरक्षा का डर। लचीलापन बढ़ाने के 3 शक्तिशाली नियम को जानते हैं। असफलता को शिक्षक मानिए, दुश्मन नहीं। हर बार गिरना आपको सिखाता है कि अगली बार क्या नहीं करना है, और फिर अपने आप से पूछो,
क्या मैंने इससे कुछ सीखा? अगर हाँ तो वो असफलता नहीं थी। खुद से हार ना माने, सेल्फ टाल्क का उपयोग करें। जब आप गिरे तब खुद से कहें, ये आखिरी नहीं है, मैं इससे और बेहतर बनूंगा। लचीलापन भीतर से शुरू होता है। जब आप जान चुके हैं कि गिरने के बाद उठना ही असली ताकत है, तो सोचिए, अगर आपने बार बार कोशिश की लेकिन हर बार नई मुश्किलें सामने आती रही, तब आपको किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है? कौन सी आंतरिक शक्ति है जो आपको बिना थके, बिना रुके अपने रास्ते पर बनाए रखती है? जानिए अगले अध्याय में। अध्याय 6, धैर्य। धीरे चलो लेकिन कभी मत रुको। धैर्य सिर्फ रुकने का नाम नहीं है, यह बिना रुके चलते रहने की कला है। हर महान चीज बनने में समय लगता है। बीज से पेड़ बनने तक किताब हमें याद दिलाती है। जो समय की इज्जत करता है, समय एक दिन उसी की जीत तय करता है। धैर्य की कमी से क्या होता है? आप अधूरे रास्ते से लौट जाते हैं, बार बार शुरुआत करते हैं लेकिन खत्म कुछ नहीं करते। आप छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन से हार मान लेते हैं। धैर्य को विकसित करने के 3 सरल और सटीक नियम। समय का सही दृष्टिकोण अपनाइए। हर बड़ा बदलाव धीमी गति से आता है। जैसा एक पेड़ को बड़ा होने में सालों लगते हैं, वैसे ही इंसान को सालों लगते हैं सफल होने के लिए। खुद की तुलना दूसरों से मत कीजिए। हर किसी का टाइमलाइन अलग है। आप किसी और की सफलता देखकर अपना सफर छोटा ना करें। छोटे लक्ष्य बनाइए। छोटे छोटे लक्ष्यों से दिमाग को लगता है कि आप जीत रहे हैं और इस तरह धैर्य बना रहता है। खुद को 6 महीने या 1 साल का लक्ष्य दीजिए और उस दौरान रिजल्ट का चिंता मत कीजिए। जब आप जान चुके हैं कि बिना धैर्य के कोई भी बड़ा लक्ष्य अधूरा रह जाता है, तो सोचिए, अगर आपने सब कुछ कर लिया, सोच बदली, अनुशासन अपनाया, मेहनत की, गिरकर उठे और धैर्य भी रखा, फिर भी कुछ लोग आपसे आगे निकल गए, तो आखिर और निर्णायक अंतर क्या रह गया? ऐसा क्या है जो सफल लोगों को भीड़ से अलग करता है, जो उन्हें न सिर्फ सफलता तक ले जाता है बल्कि वहां स्थायी रूप से बनाए रखता है? जानिए अंतिम और सबसे शक्तिशाली नियम में। अध्याय 7, लगातार सीखते रहना। आज की दुनिया तेजी से बदल रही है। जो कल तक एक्सपर्ट थे, वो आज पीछे रह गए अगर उन्होंने सीखना बंद कर दिया। सीखना यानी जिंदा रहना, रुकना यानी धीरे धीरे मिट जाना। सीखना क्यों जरूरी है? क्योंकि हर दिन नई चुनौती आती है। क्योंकि आज की जानकारी कल पुरानी हो जाएगी। क्योंकि आत्मविकास बिना सीखने के संभव नहीं। सीखते रहने के 3 जरूरी नियम। खुद को स्टूडेंट मानिए। सीखना एक प्रक्रिया है, मंजिल नहीं। हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालिए, चाहे वो किताब से हो, अनुभव से हो या दूसरों से। पढ़ने की आदत डालिए। सफल लोगों की आदत होती है पढ़ना। हर हफ्ते एक, हर दिन 10 पन्ने पढ़िए। खुद से हर दिन एक सवाल पूछिए, मैं आज क्या नया सीखा? इस सवाल को रोजाना आदत बना लीजिए। ये आपको कमजोर नहीं होने देगा। इन 7 नियमों को सिर्फ सुनिए मत, हर हफ्ते एक नियम को अपनाइए। अपने दोस्तों, परिवार के साथ इन सिद्धांतों पर चर्चा कीजिए ताकि ये और गहरे उतरें। अपने सपनों को लिखकर सामने रखिए और हर नियम को उस सपने की पूर्ति का साधन बनाइए। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को चपकना बिल्कुल ना भूलें और एक प्यारा सा कमेंट
करिए कि कौन कौन इस नियम को अपनाएगा। तो चलिए अपने नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं।